हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 का एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन। और भाई इस एपिसोड के एंड में जो होने वाला है ना, वो देखकर तुम्हें भी लगेगा ये लड़की आखिर चाहती क्या है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर तोमोनारी इत्सुकी से। और भाई इत्सुकी इस समय एक ऐसे स्कूल के सामने खड़ा है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो खुद कहता है, सच में ये स्कूल इतना बड़ा है। दरअसल ये जापान के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस स्कूल में से एक है। इस जापान के बड़े बड़े अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं भाई। यहाँ तक कि कई बड़े बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर्स लोग भी यहीं स्कूल में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे इस सुखी की ज़िंदगी इस अमीर बच्चों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहाँ इस स्कूल के बच्चे लग्जरी में जी रहे हैं, वहीं हमारा भाई अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पार्ट टाइम काम करता है। और तभी इस सुखी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। ये है कोनोहा। और भाई पहली नज़र में ही इत्सुकी को ये लड़की काफ़ी खूबसूरत लगती है। वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स भी उसकी ब्यूटी की बात ही कर रहे होते हैं। इत्सुकी मन में ही सोचता है, सच में यार ये लड़की हमेशा इतनी परफेक्ट कैसे लग सकती है। और तभी कोनोहा उसके पास आती है और पूछती है, तुम इतना सोच में क्यों डूबे हुए हो। इत्सुकी तुरंत संभल के बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी कोनोहा कहती है, अच्छा तो फिर चलो अंदर चलते हैं। और वो दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और कोनोहा इसे जानती कैसे है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कल तक इत्सुकी की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। कहानी चलती है पिछले दिन में, जहाँ हम देखते हैं इत्सुकी को एक पार्ट टाइम जॉब करते हुए। काम खत्म होने के बाद उसका बॉस उसे उसकी पेमेंट देता है और कहता है, तुमने अच्छा काम किया, तुम जा सकते हो। इत्सुकी धन्यवाद करते और वहाँ से निकल जाता है। तभी एक दूसरा वर्कर पूछता है, लेकिन ये लड़का काम क्यों करता है, क्या ये पढ़ाई नहीं करता। और जवाब मिलता है, असल में इत्सुकी अपने सारे खर्चे खुद उठाता है। उसकी पढ़ाई हो या रोज़मर्रा के खर्चे, उसे सब कुछ अपने पैसों से मैनेज करना पड़ता है। इसलिए सुबह से शाम तक हमारा बेचारा इत्सुकी बस काम ही करता रहता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आने वाली थी। इत्सुकी काम ख़त्म करके घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, मैं घर वापस आ गया। लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इत्सुकी सोचता है, इतने शोर मचाने वाले लोग आज इतने शांत कैसे हैं। वो अंदर आता है और देखता है कि पूरा घर खाली पड़ा है और वहाँ एक लेटर पड़ा है जिस पे लिखा था, गुड बाय। इत्सुकी पहले तो सोचता है, ओह ये लोग बाहर गए हैं। लेकिन अगले ही पल उससे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो घर में रखी अपनी चीज़ें और पैसे चेक करता है। बैड लक भाई। और फिर उसे असली सच्चाई पता चलती है। उसके पेरेंट्स उसके सारे पैसे लेकर भाग चुके थे। वो इतने कंगाल थे कि उन्होंने अपने बच्चे के पैसे चुरा लिए। और भाई हमारा इत्सुकी अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। वो बाहर निकलता है और सोचता है, अब इतने कम पैसे में खाना भी रहना भी है और बाकी सब भी मैनेज करना है। और ऊपर से कल स्कूल का पहला दिन था। इत्सुकी सोचता है, शायद अब मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने से गुजरती दो लड़कियों पर पड़ती है और उनमें से एक कोनोहा होती है। और जैसे ही इत्सुकी की नज़र कोनोहा पर पड़ती है तो सोचता है, ओह तो ये वही लड़की है जो उस बड़े स्कूल में पढ़ती है। लेकिन तभी चलते चलते इत्सुकी को ज़मीन पर कुछ दिखाई देता है। वो नीचे देखता है और वहाँ एक स्टूडेंट आईडी कार्ड पड़ा होता है। इत्सुकी आईडी उठाकर देखता है और भाई ये आईडी पर उस लड़की की फ़ोटो थी। कौन? हमारी कोनोहा। मतलब ये कोनोहा की ही आईडी कार्ड था। इत्सुकी तुरंत उसके पास आता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, शायद आपका आईडी कार्ड गिर गया है। कोनोहा उसकी तरफ देखती ही है, लेकिन इससे पहले ही इत्सुकी उसे आईडी देता एक कार आकर रुकती है। और भाई अगले ही पल सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और कोनोहा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। ज़बरदस्ती क्या, ऐसा लगता है कोनोहा भी उनके साथ ही चली जाती है। इसको ये देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है। और हमारा भाई हीरो बनने के लिए चक्कर में बीच में कूद पड़ता है और यहीं पे और भी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन किडनैपर्स भी बोलते हैं, अबे तू कौन है बे और यहाँ क्या कर रहा है। किडनैपर ने इत्सुकी को भी उठा लिया। अब दोनों एक जगह लाए जाते हैं। तो कोनोहा को किडनैप किया है। तभी इत्सुकी को पता चलता है कि कोनोहा एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी है और किडनैपर्स को पूरा भरोसा है कि उसकी फैमिली से उन्हें बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। लेकिन भाई जहाँ किडनैपर्स अपने प्लानिंग में लगे हुए थे, वहीं कोनोहा बिल्कुल अलग मूड में बैठी हुई थी। वो आराम से इत्सुकी की तरफ देख रही होती है। इत्सुकी भी उससे देखता है और सोचता है,
ये लड़की इतनी शांत कैसे है। और तभी कोनोहा बोलती है मुझे टॉयलेट जाना है। वो फिर बोलती है मुझे टॉयलेट जाना है। फिर भी इसकी किडनैपर से कहता है कि उसे जाने दो, और थोड़ी देर बाद कोनोहा वापस आ जाती है। लेकिन अब उसकी अगली डिमांड होती है कि किडनैपर से बोलती है मुझे चाय और मिठाई चाहिए। किडनैपर भी परेशान होकर बोलता है चाय मिठाई कुछ भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पानी पियो और चुपचाप बैठो, और उसे पानी की बोतल दे देता है। कोनोहा पानी पीना शुरू करती है, लेकिन भाई उसे बोतल से पानी पीना भी नहीं आता। आधा पानी नीचे और बाकी चेहरे पर। इत्सुकी उसे देखकर बोलता है पानी पीना भी नहीं आता। कोनोहा बड़ी मासूमियत से बोलती है मुझे बोतल से पानी पीना नहीं आता। इत्सुकी सोचता है ये कैसी बला गले पड़ गई, और फिर उसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान कोनोहा अचानक से उठने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक से बैलेंस नहीं बना पाती और वहीं गिर जाती है। इत्सुकी तुरंत उसे उठाता है और पूछता है चोट तो नहीं लगी तुम्हें। उसे समझाता है कि चोट वाली जगह पर बार बार हाथ मत लगाना, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद इत्सुकी आखिरकार उसका आईडी कार्ड उसे वापस देता है और कहता है ये लो, मैं तुम्हें यही देने आया था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं भी किडनैप हो गया। कोनोहा फिर बोलती है बिल्कुल परेशान कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में हमें बचाने के लिए लोग आ जाएंगे। कोनोहा को अभी नींद आ रही थी। अब कोनोहा इत्सुकी की तरफ देखती है और बड़ी मासूमियत से बोलती है मुझे नींद आ रही है तो सो जाओ ना। लेकिन कोनोहा फिर बोलती है मुझे पिलो चाहिए। इत्सुकी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है पिलो, अब ये कहाँ से लाऊं। कोनोहा हाँ में सिर हिलाती है। अब भाई वहाँ पिलो तो था नहीं, तो इत्सुकी अपने पैर फोल्ड करके बैठ जाता है और बोलता है ठीक है, इसे पिलो की तरह यूज़ कर लो। और भाई कोनोहा आराम से इत्सुकी की गोद में सिर रखकर सो जाती है। इत्सुकी बस उसे देखता रहता है और मन में यही सोचता है आखिर कोई लड़की इतनी मासूम और क्यूट कैसे हो सकती है। लेकिन भाई उधर किडनैपर्स को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। कि थोड़ी ही देर बाद कौन आता है, कोनोहा के फैमिली के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरा सिचुएशन ही पलट देते हैं। उसकी फैमिली के लोग अंदर आते हैं और किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, उन्होंने इत्सुकी को भी पकड़ लिया था। इत्सुकी हैरान होकर बोलता है अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं भी तो इसके साथ ही किडनैप हुआ था ना। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तभी कोनोहा आती है और बोलती है इसे मत पकड़ो, इसने मुझे कुछ नहीं किया। अब जाकर इत्सुकी को छोड़ दिया जाता है और भाई हमारे इत्सुकी को भी ना थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी कोनोहा अपनी केयर टेकर सुजुने से एक ऐसी बात कर कह देती है जिससे कहानी मुझे इत्सुकी चाहिए। सुजुने हैरान होकर पूछती है क्या चाहिए। कोनोहा फिर बोलती है मुझे इत्सुकी चाहिए। और भाई इत्सुकी को गाड़ी में बैठाकर कोनोहा के घर ले जाया जाता है। अब कोनोहा इत्सुकी को अपने घर लेकर पहुंचती है। जैसे ही इत्सुकी उस घर को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल घर नहीं था, ये तो पूरा का पूरा महल था। इत्सुकी मन में ही सोचता है भाई लोग इतने अमीर भी होते हैं क्या। फिर वो अंदर जाता है और उसकी मुलाकात कोनोहा के पिता से होती है। कोनोहा के पिता इत्सुकी का स्वागत करते हैं और उसे पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। इसके बाद वो इत्सुकी को बताते हैं कि अब कोनोहा का पर्सनल केयरटेकर तुम्हें बनना होगा। और यहीं से इत्सुकी की जिंदगी का सबसे अजीब जॉब शुरू होने वाला था। एक ऐसा जॉब जहाँ सैलरी भी अच्छी थी। कोनोहा के पिताजी बोलते हैं इत्सुकी से ठीक है तो तुम कितनी सैलरी दोगे, 20,000 येन ठीक रहेंगे। तो इत्सुकी यही हैरान करके बोलता है क्या 20,000। तो कोनोहा के डैड फिर कहते हैं चलो 50,000 येन ठीक रहेंगे। कोनोहा कहता है 50,000 नहीं, मेरे लिए एक दिन का सिर्फ 8,000 येन ठीक रहेगा, इतने कमाता हूँ मैं। तो इत्सुकी डैड कहते हैं बस इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। तो इत्सुकी कहता है ठीक है आप मुझे 20,000 येन दे दीजिए। तो यहीं पे उन दोनों की बातें खत्म होती हैं। इसके बाद इत्सुकी को उसका कमरा दिखाया जाता है और वहीं पर उसे बताया जाता है कि अब उसका पूरा शेड्यूल क्या हो रहेगा और उसे कोनोहा का ध्यान कैसे रखना है। इसके बाद उसे एक के बाद एक कई सारी किताबें और मैनुअल दिखाए जाते हैं और इसका काम था इत्सुकी को सिखाना कि कोनोहा के साथ कैसे रहना है, क्या करना है और क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कोनोहा का ध्यान कैसे रखना है। इत्सुकी भी सोचता है ठीक है इतना मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन तभी उसे एक और बात बताई जाती है तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। इत्सुकी तुरंत बोलता है ट्रेनिंग, लेकिन मैं तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने बहुत काम किया। लेकिन सामने वाली बस इतना कहती है अच्छा वो तो अभी पता चल जाएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि भाई हमारा इत्सुकी ज़मीन पे पड़ा होता है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, वो कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में गायब हो जाता है। और भाई ट्रेनिंग के बाद इत्सुकी की हालत ऐसी हो जाती है
कि अभी कुछ देर पहले जो बोल रहा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अभी अंदर से वो सोच रहा था भाई ये नौकरी है या मेरी ट्रेनिंग कैंप। इसके बाद इसकी आखिरकार अपने कमरे में जाता है। वो थका हुआ अपने बेड पर लेटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसी बेड पर कुछ दिखाई देता है। वो ध्यान से देखता है और भाई चद्दर के अंदर कोनोहा पहले से ही वहाँ लेटी हुई थी और सो रही थी। इसको एक कदम चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा बिस्तर है, तुम्हें तो अपने बेडरूम में होने चाहिए। कोनोहा बिल्कुल आराम से बोलती है, केयर टेकर का बेड भी मेरा बेड हो सकता है। इस युकी को ये यकीन नहीं होता तो ये नियम आखिर आया कहाँ से। तो वो तुरंत अपनी नॉवेल्स और किताबें खोलकर चेक करने लगता है, ये रूल आखिर किस पेज पर लिखा है। लेकिन तभी इसुकी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज उसके बचपन की दोस्त का होता है, जो उससे पूछती है, तुम कल स्कूल आ रहे हो? इसुकी मैसेज देखकर बोलता है, नहीं शायद मैं कल नहीं आ पाऊँगा, थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी दोस्त यहीं रुकने वाली नहीं थी, वो इसुकी को कॉल करने लगती है। इसुकी जैसे ही फ़ोन उठाने वाला होता है, कोनोहा अचानक से पीछे से आती है और उसका फ़ोन छीन लेती है। कोनोहा बोलती है, छीन लिया, अब ये मेरा हुआ। इसुकी बेचारा परेशान होकर बोलता है, मैम प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस कर दीजिए मुझे। लेकिन कोनोहा तुरंत बोलती है, इसी तरह मुझसे बात मत करो, नॉर्मल तरीके से बात करो। इसकी समझ आता है कि इस लड़की के सामने ज़्यादा फॉर्मल बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से उससे बात करता है और आखिरकार कोनोहा उसका फ़ोन उसे वापस कर देती है। लेकिन जाते जाते वो इस तरीके से बोलती है, ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं। और इसके बाद कोनोहा वहीं आराम से सो जाती है। और इसी के साथ रिच गर्ल केयरटेकर का एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होती है। तो गाइस, अगर आपको रिच गर्ल केयरटेकर एपिसोड 1 का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एपिसोड 2 भी इसी तरह एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट में एपिसोड 2 लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।